राम राम सरपंच जी। कहीं दिखाई नहीं दे रहे शहरी नवाब जादे, आए नहीं। लो आगे झूमते हुए। आओ शेखर बेटा, कब आए शहर से? अरे सरपंच जी, शहर से क्या आ गया, हमारे लिए तो मुसीबत बन बैठा। क्यों? अपने हक के लिए लड़ना गलत है? किस हक की बात कर रहा है तू? पंकज, साफ साफ बता, माजरा क्या है? अरे सरपंच जी, आपसे भला क्या छुपा है। बापू की जमीन पे दिन रात मैंने मेहनत की, खून पसीना एक कर दिया, और जब ये शहर से आया अपना हिस्सा मांग रहा है। अपना हिस्सा मांगना गलत है? क्यों सरपंच जी, आप ही बताइए। ठीक कह रहे हो तुम, हिस्से की बात कर रहे हो। शहर में पढ़ाई लिखाई का खर्चा और रहने का खर्चा कौन देता था तुम्हें? मैं ही तो भेजता था। तो कोई एहसान नहीं किया आपने? और वो जो बाप दादा की जायदाद पे हम दोनों का बराबर का हक है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बराबर का हक होता है। काम करने का और मेहनत का सिर्फ एक का फर्ज, यही कहना चाहते हो ना तुम? वो तो मैं शहर चला गया था पढ़ाई करने, वरना मैं भी आपके साथ खेत में बराबर की मेहनत करता। अरे शहर में रहना था ना, वापस क्यों आया तू? यहाँ तेरा बाप तड़प तड़प के मर गया है? ये छोकरा दिन रात मेहनत करके सब कुछ संभालता रहा, और अब जब खेती भी बहुत अच्छी हो रही है और तेरे पे कोई जिम्मेवारी भी नहीं है, अब तू हक मांगने आ गया। देखिए, ये मेरा अधिकार है कानूनन। ए छोकरे, ये कानून वानून हमें मत सिखा। ये कानून तू शहर से पढ़ के आया था और वहीं जाकर पढ़ा। यहाँ जो पंचायत फैसला करती है वही मानना होता है, समझा तू? सुन रे पंकज, आज से जमीन का मालिक तू है, और तू खा बोल जाके जा। ये तो सरासर अन्याय है, मैं अदालत जाऊंगा। जहाँ जाना हो जा, हम भी देखते हैं कौन दिलाता है तुम्हें हिस्सा। अभी जाता हूँ अदालत। आपकी राय और पंचों की राय एक है? जो ये फैसला करा है हमने बिल्कुल सही है। ठीक है बस। याद है सुनी, जब पहली बार हम एक दूसरे से मिले थे, हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए थे। और बस तभी से तुम्हारा जादू मेरे पे छाया हुआ है। ए, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? राम, मैं सोच रही थी, तुमसे मिलने से पहले मैं पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। तुम्हारा मतलब है मेरी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं? नहीं राम, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम तो जानते ही हो ना, माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढूं। तो जब तुम माँ बनोगी तो अपने बच्चों को मत रोकना। सच राम? सच। राम, मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी, इतना पढ़ा। राम, वकील दीदी, भागो राम भागो। ए सोनिया, इधर आ। अरे पगली, डरती क्यों है? इधर आ। तू और रामपाल एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो मेरी एक बात मानेगी? क्या दीदी? रामपाल से कहे कि वो अपने घर में शादी की बात कर ले। तू तो जानती है ये गांव है, और अगर ये बात यहाँ फैल गई तो कितनी बदनामी होगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरी सोनिया तो पढ़ी लिखी समझदार है, सब समझती है। कहाँ दीदी, सिर्फ स्कूल पास ही तो हूँ। तो मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि आगे पढ़ाई कर, तू चाहे तो अभी भी पढ़ सकती है। तुम तो जानती हो ना, माँ कभी नहीं मानेगी। अच्छा छोड़, अब दिल छोटा मत कर, कल रामपाल को याद से समझा देना, ठीक है? मैं चलती हूँ। आ जाने में इतनी देर क्यों कर दी? नाराज क्यों होते हो? अब ऐसे मिलना आसान नहीं रहा। क्यों? क्या हो गया? वकील दीदी ठीक ही कह रही थी। क्या? कह रही थी कि अगर हम यूँ चोरी छुपे मिलते रहे, हमारी बहुत बदनामी हो सकती है गांव में। अगर पंचायत को ये बात पता चल गई तो वो तो मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव से ही निकाल देंगे। सोचते क्या हो राम, अपने बाबूजी से हमारी शादी की बात करो ना। तू ठीक कहती है, मैं आज ही जाके बापू से बात करता हूँ। मैं चलती हूँ। अरे क्या चुरा के भागी है? कुछ भी तो नहीं माँ।
क्यों? जरा अपना चेहरा तो देख, कैसा पीला पड़ गया है। और कहाँ से आ रही है? माँ ज़रा स्कूल तक गई थी। अब स्कूल क्या लेने गई थी? 12वीं पास तो कर ली, अब क्या प्रधानमंत्री बनेगी? अगर तुम पढ़ने देती ना तो शायद वो भी बन जाती। और घर में जो इतना काम पड़ा है वो कौन करता? चल काम कर, बड़ी आई प्रधानमंत्री बनने वाली। माँ अभी तो मैं तुम्हारे घर के काम काज में हाथ बटा देती हूँ, पर क्या? जब मेरी शादी हो जाएगी तब क्या करोगी? हाय बेशरम, कुछ लाज शर्म है या नहीं? माँ इसमें शर्माने की क्या बात है? शादी तो सब करते हैं एक दिन। होती तो है सबकी, पर इस तरह यूँ अपने ब्याह की अपने ही मुंह से बात जोर जोर से नहीं बोलते। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? दुनिया की परवाह नहीं मुझे। बापू वो इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। भाई तू रात दिन इतनी मेहनत जो करता है खेतों में, तो फसल तो बढ़िया होनी है। अब बापू खेतों में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। बेटा लगता है कि तेरे दिल में कुछ और है और तू कह कुछ और रहा है। साफ साफ बताना तू कहना क्या चाहता है। बापू मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अब बहन की शादी को 1 साल हो गया, अब माँ के स्वर्गवास को मुद्दत। हाँ सो तो है। बापू अब शाम को थक कर खेत से लौटो, फिर अपने लिए खुद ही खाना बनाओ। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगता है बेटा, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। तेरी माँ के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी बिटिया ने संभाल रखी थी। अब उसकी शादी के बाद ये सारा बोझ मेरे ही सिर पर आ पड़ा है। वही तो बापू मैं भी यही कहना चाह रहा था कि घर में एक औरत का होना बहुत जरूरी होता है, जो घर का काम भी देखे और तुम्हारी सेवा भी करे। तू साफ साफ बताना तू कहना क्या चाहता है। बापू मैं तो ये कहना चाह रहा था, घर के काम को देखते हुए मैं सोच रहा था कि मैं भी घर बसा ही लूं। तू क्या सोच रहा था भाई? सोचने के लिए हम जो बैठे हुए हैं, हम पे छोड़िए काम। बापू वो क्या, या फिर कोई लड़की तूने अपने लिए पसंद कर ली है? हाँ बापू। अच्छा कौन है भाई, हमें भी तो पता चले। बापू वो बिरजू काका की बेटी सोनिया है। सोनिया। सोनिया? मैं कल ही जाकर के बिरजू से उसकी लड़की का हाथ मांगता हूँ। सच बापू? और क्या भाई, देख हमें तो तेरी शादी करनी है, और अगर लड़की तेरी पसंद की है तो फिर भला हमें क्या एतराज हो सकता है। जा तू थका रहा है, आराम कर। हाँ बापू। बापू से बात करी? हाँ करी। तुम ऐसे लड़कियों जैसे क्यों शर्मा रहे हो राम? क्या बोले बापू? बापू ने कहा है कि वो तुम्हारे बापू से बात करेंगे। सच? अरे कितनी खुश हूँ। छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा, मैं भाग रही हूँ। बिरजू, ओ बिरजू भाई। अरे वाह श्याम भाई, इस वक्त कैसे है? क्यों भाई, दोस्त से मिलने के लिए कोई वक्त देखा जाता है क्या? नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा था। शांति जी आई। श्याम भाई आए। अब बैठना। आना। बैठो। हाँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। लीजिए पानी। क्या लेंगे आप, चाय लस्सी? अरे नहीं, चाय ठंडा कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए तो सही। आज आप दोनों से मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो बोलो ना भाई, हमारे बस में होगा तो तुमको मना थोड़ी करेंगे। भाई सोच लेना, मैं तुम्हारी एक अनमोल चीज लेने आया हूँ। अरे भाभी जी, आपकी बेटी है ना सोनिया, मैं अपने लड़के रामू के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। अगर आप दोनों को कोई ऐतराज ना हो तो। हमें क्यों ऐतराज होने लगा? और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो और भी खुशी की बात है। मेरी बच्ची तेरे घर जाए और रामपाल जैसे नेक लड़के से उसकी शादी हो, तो इससे ज्यादा किसी को और क्या चाहिए? भाई सोनिया जैसी बहू मेरे घर आएगी तो मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, तो फिर अब तो बता दे, चाय पिएगा लस्सी पिएगा? भाई अब भी तू चाय लस्सी में टरकाएगा? क्यों भाभी जी, मुंह मीठा नहीं कराएंगे आप? मैं अभी लेके आती हूँ। ला भाई मीठा कराओ। तभी तो मैं भी कहूँ, ये शादी की बातें क्यों हो रही थी?
अब जरा इधर उधर घूमना बंद कर दे और सर ढक कर रखा कर, समझी? राम राम पंडित जी। पंडित जी, शादी का कोई मुहूर्त निकाल दीजिए। कोई नजदीक की तारीख निकाल दीजिए पंडित जी। इनके बेटे और मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लो जजमान, अगले महीने की 3 तारीख को बहुत अच्छा मुहूर्त है। बधाई हो, बधाई हो। पंडित जी, शादी कराने आप ही को आना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित। धन्यवाद पंडित। राम राम पंडित। राम राम। भाइयों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। जयमाला का टाइम हो रहा है, वर वधू को बुलाओ। शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। फेरे का टाइम हो रहा है, अंदर चलो। वाह भाई वाह श्यामलाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आइए सर। आखिरकार हम दो प्रेमियों के मिलन की रात आ ही गई। कितने सपने बुने थे हमने मिलन के इस पल के लिए। हाँ राम। आज वो सारे सपने साकार हो गए। और देखो ना सोनी, कितनी पवित्र और खुशबू से भरी है आज की ये रात। जी चाहता है ये वक्त यहीं थम जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में खो जाऊं। राम, राम। अरे आया सोनिए, खाना लाई हूँ। आया आया, जल्दी आइए। खाना लाई हूँ आपके लिए। बैठो। थक गई होगी ना तुम? नहीं राम, आप मुझसे ज्यादा थक गए होंगे। क्या बनाया खाने में? आपका मनपसंद खाना लाई हूँ। हाँ। राम, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सोनी,
मैं सोच रहा था कि हमारे बच्चे भी तेरी तरह समझदार होंगे। नहीं सच सोनी, मैं चाहता हूँ कि हमारी भी तेरी तरह समझदार बेटी हो। और हाँ, हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। क्यों? वकील दीदी की तरह वकील क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, जो वो बनना चाहें वही बनाएंगे, ठीक है? सरपंच जी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो बोलो। धर्म से सच कहता हूँ, जब से आप सरपंच बने हैं इस गांव में राम राज्य स्थापित हो गया है। न्याय तो 1 मिनट में आप ऐसे करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अरे मदन, सरपंच भी तो परमेश्वर का ही रूप होता है। और भला परमेश्वर के न्याय में कोई गलती होती है क्या? भाई बात तो तुम दोनों सच्ची कहते हो। जब मैं न्याय करने बैठता हूँ ना, तो परमात्मा का रूप साक्षात मेरे सामने होता है। जबान मेरी होती है और वाणी उसकी। जय जय हो सरपंच जी की। जय जय हो सरपंच जी की। राम राम सरपंच साहब। अरे आओ लाखन आओ, कहाँ से आ रहे हो? जौंधी गांव गया था, कुछ काम था वहाँ से लौट ही रहा था कि देखा वहाँ पंचायत बैठ रही है, तो सोचा फैसला सुन के ही आता हूँ। और मामला वहाँ पर ऐसा सरपंच साहब की क्या बताऊँ, राम 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 राम। लेकिन वहाँ के सरपंच ने भी वो फैसला सुनाया कि अपनी तबीयत तो हरी हो गई। क्यों लाल भुजक्कड़ की तरह पहेलियां बुझा रहा है? तू साफ साफ क्यों नहीं बताता कि वहाँ क्या हुआ? अरे मामला यूं था सरपंच साहब कि भाई बहन ने आपस में शादी कर ली। अरे पागल तो नहीं हो गया? ये अनाप शनाप बक रहा है, शायद तूने कोई नशा करा होगा। नहीं मैं सच कह रहा हूँ सरपंच साहब। अच्छा एक बात बताओ, एक ही गोत्र के लड़का और लड़की तो आपस में भाई बहन हुए कि नहीं? हाँ भाई बोलो। उन्होंने आपस में शादी कर ली, और जब इस बात की खबर वहाँ के सरपंच को लगी तो उन्होंने आनन फानन में पंचायत भी बुला ली और ये फैसला भी सुना दिया कि एक ही गोत्र के लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते, उनको भाई बहन की तरह रहना होगा, वो भी अलग अलग। भाई फैसला तो पंचायत ने सही सुना, उन दोनों में से एक को गांव से ही बाहर कर देना चाहिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पर आग लगे मेरी जीभ को सरपंच जी, ऐसा ही एक अनर्थ हमारे गांव में भी हुआ है। हाँ, ऐसा ही एक ब्याह भी हुआ है। क्या बकवास कर रहा है? हमारे बैठे भला ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ? आपके अनजाने में ही सही सरपंच जी, पर ऐसा अनर्थ हुआ है। श्यामलाल चाचा के बेटे का ब्याह और बिरजू चाचा की बेटी का ब्याह हुआ है। जब तक मुझे मालूम है इनका गोत्र भी एक ही है। ये सरासर अपराध है। कल उन दोनों के परिवारों को पंचायत में बुलाकर उनका फैसला यही सुनाया। नहीं होता है ना, मानो किया है, नहीं करना चाहिए। राम राम सरपंच जी। राम राम। श्यामलाल, बिरजू, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा दोनों का गोत्र एक है? जी हाँ, वो हमें कुछ नहीं सुनना, इस शादी को हम नहीं मानते। क्या कह रहे हैं सरपंच जी? सरपंच जी ठीक कह रहे हैं बिरजू, क्योंकि तुम दोनों का एक ही गोत्र है, इसलिए ये शादी नहीं मानी जाएगी। सोनिया बेटी, तू रामपाल से शादी तोड़ दे और इसे अपना भाई मान ले। क्या? ये कैसे हो सकता है? पति भाई कैसे बन सकता है? यही पंचायत का फैसला है। सरपंच जी, ये तो सरासर अन्याय है। यही पंचायत का फैसला है। सरपंच जी मैं नहीं मानती, हमारी शादी को 18 महीने हो गए हैं। पंचायत ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। रामपाल, सोनिया, एक गांठ बांध लो, आज से तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता हुआ। और इस मर्यादा का पालन करने के लिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। कभी नहीं, रामपाल मेरे पति हैं और पति ही रहेंगे। बदतमीज लड़की, पंचायत के सामने जबान लड़ाती है। अब इस पंचायत का एक फैसला और सुनो। आज से इसी वक्त से
लुटेरा इस गांव से निकाला हो गया। अरे सरपंच जी ऐसा मत कहिए, औरत जाते अकेली कहाँ जाएगी? सरपंच जी बच्ची है, कहाँ जाएगी बेचारी? बापू आप इनके सामने गिड़गिड़ाइए मत, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रामपाल मेरे पति हैं और पति ही रहेंगे। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, जब मन किया तोड़ दिया। बदतमीज लड़की, तू जा यहाँ से। सोनी मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी तेरे साथ हूँ। अगर इसके पीछे कोई गया या इसे रोकने की कोशिश की तो उसका भी इस गांव से हुक्का पानी बंद। ये सरासर अन्याय है। आप लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं? सोनिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये पंचायत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी पंचायत का फैसला कोई कानूनी फैसला नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे और इंसाफ मांगेंगे। तुम मेरे साथ कोर्ट चलो, हम जरूर जीतेंगे। हमारे पंचों के रहते हैं ये कोर्ट वाले क्या कर सकते हैं? पंची हमारे सब कुछ है। और क्या, चार किताबें पढ़ा तो समझ गया। चल सोनी, हम कहीं और चल के रहेंगे। नहीं राम, हमने कोई गलत काम नहीं किया कि हम यूँ भाग जाएं। वकील दीदी कह रही हैं कि हम कोर्ट में जाके न्याय के लिए लड़ेंगे। हाँ रामपाल, पंचायत के फैसले को गलत साबित करने के लिए हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तो चलो चलते हैं। नहीं राम, तुम यहीं ठहरो, बाबूजी का ख्याल रखो और अपने खेत संभालो। मैं जल्द ही वापस आऊंगी अपने घर जीत कर। अपना ख्याल रखना और भिखू काका की दुकान पे फोन करती रहना। तुम भी अपना ख्याल रखना राम, चलती हूँ। पुराना दरख्त भी हर साल नए फल देता है, प्रकृति का नियम है ये, बदलाव। वाह, कितनी बढ़िया बात कही है। तो हम क्यों अपनी घिसी पिटी सोच को लेकर हंसते खेलते बच्चों की खुशियों का गला घोंटे? मुबारक हो सोनिया। शुक्रिया वकील दीदी। अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी, राम के पास। पहले उसको फोन तो कर दे। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। सोनी, सोनी। नमस्ते वकील दीदी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब देखता हूँ कौन इस गांव में हमें साथ साथ रहने से रोकता है। और दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो तुम दोनों की हिम्मत है जिसने मुझे केस जीतने के लिए प्रोत्साहित किया। और वैसे भी पंचायत के फैसले को तो चुनौती देनी थी। आखिरकार तुम पति पत्नी थे और पति पत्नी ही रहोगे। चलिए चलिए, बापूजी इंतजार कर रहे हैं। चलो सुनिए। जीती रहो बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बापू, मैं अपने माँ बापू का भी आशीर्वाद लेना चाहूँगी। जरूर बेटा, तब तक मैं घर में तुम्हारी जीत की खुशी में जश्न की तैयारी करता हूँ। जल्दी जल्दी करो भाई, बेटी आने वाली होगी। अब वो हलवा पूड़ी तो बना लिया ना? हाँ हाँ बना लिया। हाँ जल्दी करो जल्दी। बापू अरे यार, हम जीत गए। आखिर तो जीत के आ ही गई। माँ, अरे बेटियां पैर नहीं छूती, सीने से लगती है। खुश रहो वकील बेटा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। हम यहाँ के सरपंच से मिलना चाहेंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, जरूर मिलवाएंगे आपको। हाँ बेटा, सरपंच से मिलवाएंगे रानी। मैं कोर्ट की ऑर्डर लाई हूँ। हम केस जीत गए हैं। देखो, सोनिया और रामपाल कानूनन पति पत्नी हैं। अगर आज के बाद किसी ने इन्हें या इनके परिवार वालों को परेशान किया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। समझ में आया?
नमस्ते। नमस्कार। कौन हो तुम बहन? मेरा नाम दर्शना है दीदी। मैं जौंधी गांव से आई हूँ। मेरे और मेरे पति आशीष के साथ भी वही हुआ था जो आपके और रामपाल भैया के साथ हुआ है। सोनिया, ये दर्शना और आशीष का फैसला सुनकर ही तो सरपंच ने हमें अलग किया था। पंचायत ने फैसला किया और तुम दोनों मान गए। तो क्या करते दीदी, पर अब जब आपकी हिम्मत को देखा तो मुझे लगा कि हमें भी कोर्ट जाना चाहिए और पंचायत के फैसले के खिलाफ लड़ना चाहिए। सच सोनिया दीदी, आपके इस कदम ने न सिर्फ हमें हिम्मत दी है बल्कि आसपास के गांव की सभी लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखा दिया। तभी तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। दर्शना, हमारी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ हैं। जो जीत के आना। अरे चलते हैं। चल। सोनिया, आओ इधर बैठो। सोनी, तुम चाहो तो वकील बन सकती हो और अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर सकती हो। सच राम? हाँ सच। जितना मर्जी उतना पढ़ो। शाबाश बेटा, मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। खूब पढ़ो लिखो, तरक्की करो, जितना चाहे पढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। शुक्रिया बापू। जीते रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो।